आज की ये वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो बहुत पछताओगे। खासकर मेरे देश के हिंदू भाई इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी आंखें खोल कर रख देंगी, क्योंकि पूरा सिस्टम लगा हुआ है एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। हमारे चारों तरफ झूठ फैला दिया गया है। ये झूठ बार बार हमारे सामने आते हैं और अंततः हम उसे सच मानने लगते हैं। लेकिन झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं, जो हमारे देश के मुस्लिमों के खिलाफ फैलाए जा रहे कई सारे झूठ को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को इतना प्यार दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसे लोग जुड़ें जो मुद्दे पर बात करें, स्टोरीज का सुझाव दें, ताकि नेता मंत्री के रटे रटाए भाषण छोड़कर आम लोगों की बात सुन सकूं, उनसे जुड़ सकूं, आम जनता की समस्या को दुनिया के सामने रख सकूं। इसी तरह का जर्नलिज्म मुझे पसंद है, यही करने की ख्वाहिश है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुस्लिमों के खिलाफ फैलाए जाने वाले 5 झूठ के बारे में। नंबर 1, क्या मुस्लिम बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं? एक दिन मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी, हिंदू खतरे में है। ये झूठ बहुत पॉपुलर है। कोई भी कमेंट बॉक्स में आकर कह देता है, हाँ मैंने अपने गांव में देखा है एक मुस्लिम शख्स के 12-12 बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात को नियम नहीं बनाया जा सकता। आपने अगर किसी मुस्लिम परिवार में बच्चे देखे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता सभी मुसलमान 12 बच्चे पैदा करते हैं। क्योंकि कई मुस्लिम दोस्तों को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करना ठीक समझा ताकि उसकी परवरिश सही से कर सकें। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता सभी मुस्लिम एक ही बच्चा पैदा करते हैं, इसलिए अपने अनुभवों से हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए। कई लोग घर घर जाकर सर्वे करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसे पढ़ना चाहिए ताकि सही डेटा पता चल सके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यही काम करता है। 2019 से 2021 के आंकड़े बताते हैं मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर, मतलब कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है, उसमें तेजी से गिरावट आई। मुस्लिम नहीं, हिंदुओं की भी प्रजनन दर में कमी आई है, जो घटकर 1.9 के आसपास रह गई, और मुस्लिमों में भी प्रजनन दर घटकर 2.3 पर आ गई। अब फर्टिलिटी गैप 0.4 के आसपास रह गया, यानी हिंदुओं के मुसलमानों की प्रजनन दर 0.4 ही ज़्यादा है। और अगर ये ट्रेंड बना रहा तो 10 साल में ये अंतर भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब हिंदुओं की आबादी किसी भी खतरे में नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, बेहतर लाइफ स्टाइल की चाहत में सभी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसलिए अगर अभी तक दिमाग में ये भर रखा हो मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो प्लीज़ उसे निकाल दीजिए। इस बात को आचार्य प्रशांत जी ने बहुत अच्छे से बताया है। उन्हें इस सदी का स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं लोग। पहले आप उनकी वीडियो देखिए। ये जो बात कही जाती है ना कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती रहेगी और वो वही इस देश में बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये बात तथ्यात्मक रूप से भी बिल्कुल गलत है। भारत की मुस्लिम आबादी 19-20% के स्तर पर आकर के रुक जानी है, वहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अपना कम्युनिटी के लोग बहुत कम हो रहे हैं। आप कितने क्षुद्र तल पर बात कर रहे हो कि मेरी कम्युनिटी उसकी कम्युनिटी। सुनामी आती है तो हिंदू मुसलमान देखती है क्या? एक समय निश्चित रूप से था जब मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज्यादा थी, तो तब रोक लिया होता ना, तब काहे नहीं रोक लिया? मुसलमानों से इतनी समस्या है, तो जब विभाजन हुआ था तो सबको पाकिस्तान भेज दिया होता, तब तो भेजा नहीं। अब शोर क्यों मचा रहे हो? अभी तो स्थिति ये है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो हिंदुओं में और मुसलमानों में जो दोनों के कर्व्स हैं वो लगातार कन्वर्ज कर रहे हैं। संतानें कम पैदा करनी चाहिए, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी, और मुसलमानों को और मैं जोर दे करके बोलता हूँ कम पैदा करो, क्योंकि अभी भी अपेक्षाएं उनमें ज्यादा हो रही हैं, पर अब इतनी ज्यादा नहीं हो रही हैं कि हम कहें कि खतरा खतरा खतरा। कौन सा खतरा? दूसरा झूठ फैलाया जाता है कि अपने परिवार में शादी करने का चलन बहुत ज़्यादा है मुसलमानों में। ये बात तो मैं भी मानता था कि ये बात सही हो सकती है, लेकिन आंकड़े देखे तो हैरान रह गया। मुस्लिम समाज की 100 में से 15.8% शादियाँ ही ब्लड रिलेशन में होती हैं, यानी कि चाचा ताऊ के लड़की लड़की की शादी, यानी कि लड़के लड़के की शादी, या फिर फुफेरे ममेरे कज़न की शादी। इसका मतलब
80% से ज़्यादा शादियों में मियाँ बीवी का कोई रिश्ता नहीं होता। तो अगर ये ब्लड रिलेशन में शादी वाले जोक अगर अभी भी आपके दिमाग में हैं तो आपको बता दूं 10.1% हिंदू भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। उत्तर भारत में नहीं करते लेकिन साउथ इंडिया में शादी करते हैं। साउथ इंडिया में कई ऐसे हिंदू कम्युनिटी हैं जो ब्लड रिलेशन में शादी करती हैं। वहीं 100 में से 14.5 बौद्ध भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। 11.9 ईसाई भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। तो ये वहम भी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ मुसलमान ही ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। तीसरा झूठ बोला जाता है 15 साल की उम्र में मुस्लिम लड़कियों की शादी कर दी जाती है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी इजाज़त देता है। मगर इस सर्वे में ये सामने आया कि मुस्लिम लड़कियों की शादी 18 साल के बाद ही होती है। एवरेज निकल कर आया कि मुस्लिम लड़कियों की औसतन शादी 18 साल 7 महीने के बाद होती है। और हैरानी की बात तो यह है कि हिंदू लड़कियों की भी शादी की औसतन उम्र 18 साल 7 महीने ही सामने निकल कर आई। मतलब दोनों बराबर हैं। सबसे लेट शादी करते हैं जैन, जिनकी औसतन उम्र निकल कर आई 22 साल 7 महीने। इस सर्वे से पता चला कि सभी मुस्लिम लड़कियों की शादी 15 साल में नहीं कर दी जाती है और अब तो भारतीय सरकार ने शादी की उम्र 21 साल कर दी। चौथा झूठ निकलकर सामने आया कि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को लेकर कहा जाता है मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने से रोका जाता है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कहता है मुस्लिम समाज से आने वाली लड़कियां औसतन 4.3 साल बिताती हैं स्कूल में और मुस्लिम लड़के 5.4 साल स्कूल में बिताते हैं। हिंदू समाज से आने वाली लड़की औसतन 4.9 साल बिताती हैं स्कूल में और लड़के 7.5 साल। इस मामले में दोनों धर्मों के लोगों का रिकॉर्ड निहायत ही घटिया है। दोनों को बड़े पैमाने पर सुधार करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित कीजिए, उन्हें शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। पांचवा झूठ है एक से ज़्यादा बीवियां रखने का। मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई लोग लिख जाते हैं मुस्लिम 4-4 बीवियां रखते हैं। बीजेपी के नेता भी कह चुके हैं, हिंदू कहते हैं हम 2 हमारे 2, लेकिन मुस्लिम सोचते हैं हम 5 हमारे 25। मगर साल 2005 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से मिले आंकड़े बताते हैं 100 में से सिर्फ 2.5% मुस्लिम की एक से ज़्यादा पत्नियां थीं और 1.7 हिंदुओं की भी एक से ज़्यादा पत्नियां थीं। 2.1% क्रिश्चियन की भी एक से ज़्यादा पत्नियां थीं। इस वीडियो के अंत में झूठ फैलाने वाले बंधुओं के लिए एक टास्क दे रहा हूं। अपने आसपास के 2 मुस्लिम ऐसे खोजिए जिनकी 4 बीवी हों और ना खोज पाए तो ऐसे झूठ को फैलाने से तौबा कर लें। अब सवाल ये ऐसे उठते हैं, ये झूठ कौन फैलाता है? तो सीधी सी बात है, एक धर्म के लोगों को अपने धर्म से कमतर बताने की कोशिश होती है, जो झूठ फैलाकर नफरत भरी जाती है ताकि दोनों धर्मों के लोगों के बीच दूरियां बढ़ें। और फिर यही नेता जो लोग संख्या में ज़्यादा होते हैं उन्हीं की भावनाओं को किसी और से भड़काकर उनके पक्ष में हो जाते हैं। उसके बाद आसानी से चुनाव जीत जाएं, क्योंकि सभी को पता है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर तो कोई इन्हें वोट देगा नहीं। इसलिए बस हिंदू मुस्लिमों को लड़ाओ, इससे बेरोजगार खाली लड़कों को भी काम मिल जाता है। वो नौकरी खोजने की बजाय मंदिर में शिवलिंग खोजने में लग जाते हैं और खुश रहते हैं। तो इस नफरत की राजनीति को समझिए दोस्तों और इस मुद्दे पर आइए कि गरीबी से लड़िए, शिक्षा से लड़िए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाले नेता को कुर्सी से हटाओ अपने वोट के जरिए। देश तभी तरक्की करेगा, हम और आप तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर वीडियो के अंत तक बने हुए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं बहुत कम वीडियो को शेयर करने के लिए कहता हूँ। मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।